चंदन कुमार प्रिपरेटरी क्लासेस के ऑनलाइन सेगमेंट में आप समस्त छात्र छात्राओं का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग नोबेल पुरस्कार 2020 से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। ध्यान रहे कि नोबेल पुरस्कार 2020 की घोषणा शुरू हो गई है और अब तक 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कारों के देने की घोषणा हो गई है। अब केवल मात्र एक क्षेत्र अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों के नामों की घोषणा शेष रह गई है। तो इसके लिए हम एक और मास्टर वीडियो लाएंगे जिसमें 6 क्षेत्रों के नोबेल पुरस्कार और संबंधित इतिहास पर चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में हम लोग खास करके जिन 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की गई है वह किन्हें दिया गया है और किस क्षेत्र में दिया गया है, इस पे चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कारों में से एक है। यह दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार के रूप में जाना जाता है और इसे प्रत्येक वर्ष महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। आपको बता दें कि नोबेल पुरस्कारों को देने की शुरुआत वर्ष 1901 से शुरू हुई और इसे प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। पहले इसे केवल 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, परंतु बाद में इसमें एक और क्षेत्र जोड़ा गया, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो देखते हैं कि इस वर्ष 2020 में किसे किसे नोबेल पुरस्कार मिला। पहला है साथियों, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020। याद रखिए, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इस वर्ष 3 लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया है। पहला नाम है हार्वे अल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस। इन 3 वैज्ञानिकों को इस वर्ष चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। खास बात है कि इस बार का जो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार है वो हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए दिया गया है। हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए। हेपेटाइटिस में आपने पढ़ा है कि हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी कई प्रकार के हेपेटाइटिस होते हैं। उसमें हेपेटाइटिस सी काफी खतरनाक होता है। इसके वायरस की खोज के लिए इस बार का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आपको बता दें कि जो हार्वे अल्टर जो वैज्ञानिक है वो यूएसए देश के रहने वाले हैं, जबकि माइकल ह्यूटन जो है इनका संबंध ब्रिटेन से है, जबकि चार्ल्स एम राइस का संबंध यूएसए से है। आपको बताना चाहेंगे कि नोबेल पुरस्कारों के तहत 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर दिया जाता है और साथ में एक गोल्ड मेडल भी दिया जाता है। तो याद रखेंगे, चिकित्सा के क्षेत्र में 3 लोगों को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा हो गई है, जिसे 10 दिसंबर 2020 को दिया जाएगा। अगला क्षेत्र है साथियों, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल। याद रखें, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल इस वर्ष 3 लोगों को दिया गया है, रोजर पेनरोज, रेनहार्ड जेंजेल और एंड्रिया गेज। कौन कौन है साथियों? रोजर पेनरोज, रेनहार्ड जेंजेल और एंड्रिया गेज। आपको बता दें कि रोजर पेनरोज को ब्लैक होल के अध्ययन क्षेत्र के लिए दिया गया। ब्लैक होल में विशेष रूप से अध्ययन के लिए दिया गया। और एक बात खास है कि इस बार जो भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया उसका 50% जो इनामी राशि है वो किसे दिया जाएगा? रोजर पेनरोज को दिया जाएगा, जबकि बाकी का जो 50% में रेनहार्ड जेंजेल और एंड्रिया गेज को दिया जाएगा। आपको बता दें कि रेनहार्ड जेंजेल तथा एंड्रिया गेज के द्वारा आकाशगंगा के अध्ययन के लिए, याद रखेंगे, रोजर पेनरोज को ब्लैक होल में अध्ययन के लिए दिया जा रहा है, जबकि रेनहार्ड जेंजेल और एंड्रिया गेज को आकाशगंगा के अध्ययन के लिए दिया जा रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि रोजर जो पेनरोज है वो ब्रिटेन के निवासी है, जबकि रेनहार्ड जेंजेल का संबंध जर्मनी से है और एंड्रिया गेज का संबंध यूएसए से। इस बार का जो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार है साथियों, एक वजह से और खास है, चूंकि अब तक नोबेल के इतिहास में केवल 3 ही महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। अब की बार चौथी बार, याद रखेंगे, एंड्रिया गेज को क्या है, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो ये विश्व की चौथी ऐसी महिला है जिन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। 3 और कौन सी महिलाएं रही हैं देख ले, मैरी क्यूरी, मारिया गोपर्ट मेयर और डोना स्ट्रिकलैंड। ये 3 ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। और चौथी महिला कौन हो गई साथियों? एंड्रिया गेज। अगला है साथियों, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार साथियों 2 लोगों को दिया गया है, 2 लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया है। एक का नाम है इमैनुअल चार्पेंटियर और दूसरे का नाम है जेनिफर ए डोडना। कौन कौन है साथियों?
इमैनुअल चारपेंटियर तथा जेनिफर ए डोडना। याद रखेंगे, इमैनुअल चारपेंटियर तथा जेनिफर ए डोडना को जीनोम एडिटिंग पद्धति के विकास के लिए, किसके लिए साथियों, जीनोम एडिटिंग पद्धति के विकास के लिए इस बार का रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया, या इसे जनरली हम लोग कह सकते हैं जीनोम विज्ञान, जिसे हम लोग बायोमोलिकुलर साइंस के लिए दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि इमैनुअल चारपेंटियर का संबंध यूएसए से है, जबकि जेनिफर ए डोडना का संबंध यूएसए से है। अगला पुरस्कार है साथियों शांति का। याद है, शांति का नोबेल पुरस्कार 2020। इस बार शांति का जो नोबेल पुरस्कार 2020 है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP को दिया गया है। इसका मूल वजह यह रहा है कि इस वर्ष जो है कोरोना का दौर था, पूरी दुनिया में कोरोना से काफी तबाही हुई, लोगों को खाने पीने के भी संकट आ गए। तो इस दौरान याद रखेंगे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के माध्यम से कोरोना महामारी के दौरान भूख मिटाने का विशेष कार्यक्रम चलाया गया, जो काफी सराहनीय रहा। इसीलिए इसे इस बार का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। आपको बताना चाहेंगे कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र की ही एक संस्था है, और दूसरी खास बात है कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की जो स्थापना है 1963 में हुआ, और इसका जो हेडक्वार्टर है रोम इटली में है। याद है, रोम इटली में। और आपको पता ही है कि इस बार कोरोना से काफी प्रभावित रहा है इटली। अगला पुरस्कार है साथियों साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020। साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार 2020 इस बार खास रहा, क्योंकि इस बार के जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो किसी विशेष बुक के लिखने या उसके लिए नहीं दिया गया, बल्कि उनकी काव्यात्मक शैली को लेकर के उन्हें दिया गया। याद रखेंगे साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया लुईस ग्लुक को। लुईस ग्लुक जो एक महिला है, और इनकी एक रचना रही है एवर्नो। एवर्नो जो काफी लोकप्रिय हुई, दुनिया में कई जगह इसका प्रचलन हुआ। आपको बता दें कि इस बार का जो नोबेल पुरस्कार साहित्य का दिया गया है लुईस को उनकी बेमिसाल काव्यात्मक आवाज के लिए दिया गया। किस लिए दिया गया? लुईस को उनकी बेमिसाल काव्यात्मक आवाज के लिए दिया गया है। और आपको बता दें कि लुईस ग्लुक जो है ये यूएसए की निवासी है। इनकी 3 रचनाएं जो है वो काफी फेमस रही हैं। याद है, उसका नाम है फर्स्ट बोर्न, स्नोड्रॉप्स और द वाइल्ड आइरिस। द वाइल्ड आइरिस। याद रखेंगे कि साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है वो स्वीडिश एकेडमी के द्वारा दिया जाता है, जबकि शांति का नोबेल पुरस्कार जो है नॉर्वे की संसद ओस्लो के माध्यम से दिया जाता है। अभी एक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा बाकी है, और वो क्षेत्र होगा साथियों कौन सा? अर्थशास्त्र का क्षेत्र। याद रखेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोगों ने नोबेल पुरस्कार 2020 के विजेताओं के बारे में जानकारी प्राप्त किया। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।